गणेश, जिस तरह से आपने बताया था कि जिस ये वीडियो जब बनाया गया तो ये इसी मकसद से बनाया गया था कि आगे जिन भी लोगों को रेडिकलाइज करना है, जिन लोगों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, वो उसके लिए ये वीडियो बनाया गया था। और साथ ही इस वीडियो से ये भी साफ हो जाता है कि किस तरह से जो आतंकी उमर था वो तैयार हो चुका था अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए। उसका वो कंप्लीटली ब्रेन वॉश्ड यहाँ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जब फरीदाबाद में ये कार्रवाई हुई उसके बाद ये पता चल गया था कि उस पर भी दबिश होगी और दबिश के बाद में उसकी गिरफ्तारी होगी। तो जैसे हम बात हमेशा करते हैं, जैसे इतने सारे आतंकी हमने कवर किए हैं, सारे इन्वेस्टिगेशन में जैसे कसाब ने ये बताया था कि वो मरने आते हैं और वो मरने आया था लेकिन उसे पकड़ा गया। तो किसी भी आतंकी का आखिरी अंजाम मौत ही होता है। वो लोगों को मार के मरते हैं और कुछ पुलिस कार्रवाई में मरते हैं। तो उनको ये पता होता है और ये बात उमर को भी पता थी कि अब जब कार्रवाई हुई है तो वो गिरफ्तारी होगी, सालों साल वो जेल में सड़ेगा, सजाए मौत भी हो सकती है या कुछ और कार्रवाई कानून के तहत होगी। तो ऐसी स्थिति में उसने ये तय कर लिया कि अब सुसाइड बॉम्बिंग करना है और जिसके लिए वो ट्रेन होते हैं, जिसके लिए रेडिकलाइज होते हैं, वो मिशन को अकम्प्लिश करना है। उससे पहले का ये वीडियो बनाकर अपने हैंडलर्स को वो भेजेगा, हैंडलर जिसका इस्तेमाल सालों साल तक करेंगे और ये एक मिसाल सामने रखेंगे कि देखिए इसने अपना मकसद पूरा किया और रेडिकलाइज करने में इसका इस्तेमाल होगा। तो ये वीडियो काफी अहम है और जांच में भी ये काफी अहम साबित होगा, क्योंकि इसमें वो साफ कहता है कि शहीद होने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अब मुझे पता है कि किस समय और किस जगह पर मेरी मौत होगी और उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो ऐसी स्थिति में पुलिस इसकी छानबीन करेगी, वीडियो कहाँ बना, कब बनाया, किस किस को तक पहुंचा और इसका इस्तेमाल आगे कैसा होगा। लेकिन इससे इन्वेस्टिगेशन में भी एक कड़ी जुड़ेगी कि फरीदाबाद में हुई कार्रवाई के बाद, मॉड्यूल बस्ट होने के बाद उमर ने ये वीडियो बनाया और उसके बाद वो वहां से निकला और वो ये तय करके आया था कि वो सुसाइड बॉम्बर बन के आज कहीं ना कहीं इस तरह का धमाका करेगा और उसने धमाका किया। तो बहुत अहम सुराग है और काफी सारी चीजें इनकी मानसिकता के बारे में, ये रेडिकलाइज आतंकियों के बारे में बताता है कि एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाता है, जान बचाने की ओथ कसम खाता है, वो इस तरह रेडिकलाइज होने के बाद किस तरह लोगों की जान देने के लिए खुद को तैयार करता है और तैयार ही नहीं करता तो एक मिसाल के तौर पर पेश होने के लिए वीडियो बनाता है और अपने हैंडलर्स को भेजता है। बिल्कुल, और जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है उससे काफी चीजें साफ हो जाती हैं। गणेश, और क्या ये माना जाए कि इस तरह के और भी वीडियो सामने आ सकते हैं या जो और भी सुराग जो है वो महत्वपूर्ण सुराग हाथ लग सकते हैं कि किस तरह से ये तैयार थे खुद को और बाकी लोगों को तैयार करने के लिए भी ये काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, ऐसे कई सारे अहम होंगे और जैसे हमने इससे पहले भी कई कार्रवाइयों में देखा तो कई बार ऐसा होता है कि रेडिकलाइज मटेरियल मिलता है, चाहे वो किताब हो या डार्क नेट की तरफ से मिले डॉक्यूमेंट्स हो। तो कई बार जैसे आतंकियों की ट्रेनिंग के दौरान इस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं, तो कई वीडियोस इनके पास होंगे जो इन्होंने बनाया होगा, इन्होंने मिशन के दौरान बनाए होंगे, इन्होंने कुछ और मटेरियल बनाए होंगे, जिसके बाद ये सारी चीज़ें आने वाले जो आतंकी हैं उनको दिखाए जाते हैं या उनको रेडिकलाइज किया जाता है। तो ऐसे कई सारे वीडियो की तलाश होगी जिसमें कई अहम सुराग होंगे, कड़ियां जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और यही अभी अपनी जांच एजेंसियां कर रही हैं, एनआईए कर रही है, तमाम अपने जो दूसरी एजेंसी से वो कर रहे हैं कि ये वीडियोस या ऐसा कुछ मटेरियल मिल जाए जिससे इस जांच में आगे मदद मिल सके और सारी कड़ियां जोड़कर इस पूरे मॉड्यूल की साजिश क्या थी, किस तरह की थी, ये साबित किया जा सके। तो ये एक अहम सबूत है। इसी तरह और भी कई सबूत मिले हुए हैं जो जांच एजेंसियां तफ्तीश कर रहे हैं और आगे ये पूरा मॉड्यूल कहां तक पहुंचा है, कहां तक जा रहा है, ये जानने में उनको मदद मिल सकेगी। बिल्कुल, और साथ ही इस वीडियो के सामने आने के बाद ये भी साफ हो जाता है गणेश की किस तरह से इनको तैयार किया गया था, क्योंकि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, जिसे जैसे कि आपने कहा कि भगवान का दूसरा रूप हम डॉक्टर को कहते हैं क्योंकि वो जान देने का काम करता है, लेकिन उसे तैयार किया गया कि वो जान ले और साथ ही अपनी जान दे दे, क्योंकि सुसाइड बॉम्बिंग को जो ख्याल था उस ख्याल को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस यहां पर लगा होगा। मेंटली फिजिकली किस तरह प्रिपेयर्ड था वो कि जस्टिफाई कर रहा था, वो भी इस वीडियो से साफ हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए वो जस्टिफाई कर रहा है और जस्टिफाई सिर्फ खुद को नहीं, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये आगे लोगों तक पहुंचाया जाए
और उस तक ये बात सब तमाम लोगों तक ये बातें पहुंचाई जाए कि देखिए, अगर आप एक मकसद से जुड़ते हैं तो उस मकसद को हासिल करने के लिए, उसे मुकम्मल करने के लिए आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी, तो उससे आप पीछे मत हटिए। तो यही मकसद इसके पीछे का था और ये बातें लगातार उसमें कह रहा है। मार्टर शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, यानी मैं अपने आप को शहीद मान चुका था और शहीद मान रहा है लोगों को मारने के बाद या उसके बाद वो शहीद होगा। तो ये बातें साफ दिखती हैं कि कैसे एक जिहादी मानसिकता इस तरह पढ़े लिखे लोगों में उसका फाउंडेशन बनाया जाता है और ये जिहादी मानसिकता इतनी हावी हो जाती है कि वो अपनी जान देने से भी पीछे हटते नहीं है। जब मौका मिले तो जान लेने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। तो यही काफी इम्पोर्टेंट सबूत है और ये काफी इम्पोर्टेंट मटेरियल है। और अब आगे इसके बाद में तमाम जांच एजेंसियां इस तरह के और भी वीडियोस खंगालेंगी। मैं आपको बता दूं, देखिए कि इससे पहले हमने कसाब का इंट्रोगेशन देखा, उसमें भी वो कई बार कह चुका था कि मुझे तो मरने यहाँ भेजा गया था, लेकिन मैं आप लोगों की वजह से मरा नहीं। लेकिन अब उसके बाद में उसने जब कोर्ट रूम जब ट्रायल चला था, उस ट्रायल में भी वो तमाम बातें करता था कि कैसे वहां पर मुरीद के हो, मुजफ्फराबाद, कई सारे ऐसे अड्डे बताए थे जहां पर 14-13 साल के बच्चों को बुलाया जाता था, उनको रेडिकलाइज करने के लिए मटेरियल दिखाया भी जाता था। ज़कीउर रहमान लखवी जैसे लोग आकर वहां पे उन्हें स्पीच देते थे या उनको किस तरह हमें अपना मकसद क्या है वो बताते थे। और उसके बाद में सिर्फ ज़कीउर रहमान लखवी नहीं तो तमाम जो बड़े कमांडर्स थे, ISI के लोग, बेजर, इकबाल, तमाम लोगों के नाम लेते कि वो आकर सिर्फ उनको ये बताते थे कि आपको ये मकसद से जुड़ना है। तो किसी भी आतंकी संगठन के लिए सबसे पहली और अहम कड़ी होती है कि युवाओं को लाने के बाद उनको इस मानसिकता का बनाया जाए कि वो कुछ भी करने को तैयार हो। और उसके लिए इस तरह के वीडियोस, इस तरह के मटेरियल्स, बिल्कुल गणेश, खास तौर पर जो पढ़े लिखे युवा है, क्योंकि पढ़े लिखे युवाओं के लिए कहा जाता है कि उनके अंदर तार्किक क्षमता होती है, किसी भी गलत इरादे को वो अपने तर्क से काट सकते हैं। लेकिन ऐसे पढ़े लिखे युवाओं को चुनकर अपने टारगेट के तौर पर इस्तेमाल करना, भारत के खिलाफ किस तरह से जहर बोया जा रहा है इन तमाम लोगों के मन में और कैसे इन्हें तैयार किया जा रहा है भारत के ही खिलाफ, वो इस वीडियो से साफ हो जाता है। जी बिल्कुल। और भारत के खिलाफ ये देखिए, हम पाकिस्तान की में बात करता, लेकिन भारत में भारत के नागरिकों को किस तरह रेडिकलाइज किया जाता है। देखिए, इनके कई सारे डार्क रूम्स होते हैं, कई सारे इनके अकाउंट्स होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं जहां पर ये बात करते रहते हैं और बात करके ये लोग लगातार इस तरह रेडिकलाइजेशन का एक पूरा मॉड्यूल चलाते हैं। जैसे हमने देखा था कि मुंबई के पास में मुंब्रा है, वहां से कुछ बच्चे ISIS की ट्रेनिंग के लिए सबसे 4 पहले बच्चे जो गए थे वो मुंब्रा से गए थे। उनको भी इसी तरह के उनके चैट रूम्स में रेडिकलाइज किया गया था। उन चैट रूम्स में ये वीडियो डाले गए हैं, उन चैट रूम्स तक ये वीडियो पहुंचाया गया है। अलग अलग सोशल मीडिया उनके अकाउंट्स पे जो इस तरह एक ग्रुप के तौर पर वो वहां रहते हैं, वहां पर ये वीडियो डाले गए हैं जहां से अपने एजेंसीज को ये वीडियो हासिल हुए हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो पाकिस्तान में बैठा आतंकी आका यहाँ भारत में बैठकर तमाम ग्रुप्स को रेडिकलाइज कराता है, यहाँ की सिचुएशंस को दिखाता है, मास किलिंग्स की बात करता है और मास किलिंग के बाद में बताता है कि हम पर अन्याय हो रहा है। अब देखिए, उमर ने ये किया, आपको भी इस तरह के मिशन के लिए तैयार होना होगा। बिल्कुल। तो ये तमाम बातें हैं जो इस वीडियो के जरिए जिस अंदाज में उमर यहाँ सुसाइड बॉम्बिंग की बात कह रहा है, खुद शहादत की बात कर रहा है, सो कॉल्ड शहादत, यहाँ पर जिहादी मानसिकता का परिचय दे रहा है, वो यहाँ पर बताता है कि किस तरह से वो तैयार था इस चीज के लिए। एक बार फिर दर्शकों को यहाँ पर सुनवाते हैं किस तरह से ये आतंकी उमर क्या कह रहा है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations: when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not
we don't have situation. तो सुना आपने किस तरह से अपने विचार रख रहा है यहाँ पर आतंकी उमर। ये सनसनीखेज वीडियो सामने आया है जो हासिल किया गया है जांच के दौरान एजेंसियों द्वारा कि किस तरह से ये वीडियो आतंकी उमर ने सुसाइड बॉम्बिंग से पहले बनाया और इसमें वो अपनी जिहादी मानसिकता के बारे में बता रहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग को लेकर जो कहा जाता है कि लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन जब कोई ठान ले कि वो किसी विशेष समय में विशेष जगह पर मरने जा रहा है तो तमाम जो विरोधाभास है वो अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर वो उसी जिहादी मानसिकता का परिचय दे रहा है जिसका इस्तेमाल दशकों से जो पाकिस्तान है वो करता आया है भारत के खिलाफ, भारत के ही नागरिकों का इस्तेमाल करता है भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए। और जिहाद को जो जायज बताया जाता है रेडिकलाइज करने के लिए, उन्हीं विचारों से इन युवाओं को भरा जाता है और उनमें ये जहर के बीज बोए जाते हैं। और आप देख रहे होंगे कितने शांत तरीके से जो ये आतंकी उमर है अपने विचार यहाँ पर रख रहा है, क्योंकि वो मान चुका था, ठान चुका था कि वो ये करने जा रहा है। और ऐसे ही वीडियोस का इस्तेमाल जो तमाम हैंडलर्स हैं वो आगे करते हैं।